स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का, प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओ जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे, ओम जय श्री कृष्ण हरे। आपका था, आपको वापस कर दिया। तब भगवान ने कहा, अगर मैंने ही सब दिया है, तुम नागों को रहने के लिए मैंने रमणक द्वीप भी बनाया है, नाग यहाँ रहेंगे। तब उसने कहा, महाराज इसके भी कारण आपके वाहन गरुड़ हैं, उन्हीं के भय से मैं यहाँ आके रह रहा हूँ। तब भगवान कहते हैं, अब तुम कहूँ खगपति भय नाही, अब तुमको खगपति भय नाही, चरण चिन्ह लगी सहज सुवारी, चरण चिन्ह लगी सहज सुवारी। अब तुम कहूँ खगपति भय ना, अब तुमको गरुड़ का भय नहीं है, क्योंकि मेरा चरण चिन्ह तुम्हारे फण पर अंकित हो गया है। सो गरुड़ जब इस चिन्ह को देखेंगे ना तो तुम्हें नहीं मारेंगे, क्योंकि अब तो तुम मेरे अपने हो गए हो। अब तुम्हें गरुड़ का भय नहीं, इसलिए जाओ। आप जानते हो ना, कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू, दूसरे फालतू। फालतू कुत्ते बेचारे जूठन पत्तलों को चाटते हैं, फिर भी मारे जाते हैं, फालतू जो होते हैं। और जो पालतू होते हैं वो चाहे जहां घूमे, क्योंकि अपने मालिक के नाम का जो पट्टा गले में धारण किए रहते हैं, उन्हें कोई नहीं बोलता, जाओ घूमो मस्ती से। इसलिए प्रभु पद पंकज जे सिर धरही, निश्चयते भव सागर तरही। इसलिए मेरा पद चिन्ह तुम्हारे पण पर अंकित हो गया है, जाओ। इस प्रकार से कालियानाग रमणक द्वीप चला गया। श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, राजन अनेक अनेक प्रकार की बाल लीलाओं का बड़ा ही अद्भुत भगवान ने भक्तों को आनंदित किया। भगवान कन्हैया की बंसी सज्जनों जब बजती थी ना, सारा संसार मोहित हो जाता था। बंसी की तान पर पूरी दुनिया दीवानी थी, सब मोहित हो जाते थे, चराचर जगत मोहित हो जाता था। किसी एक दो की बात नहीं थी, तीनों लोक मोहित हो जाता था। सुखदेव जी कहते हैं, नास्कन स्मर बेगे न विक्षिप्त मनसो नृप। हे राजन, गोपियां तो काम से पीड़ित हो जाया करती थी जब बंसी की तान कान में पड़ती थी। इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम, श्रुत्वा भज स्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्यो भिरे भिरे। दृष्ट्वा तपे ब्रज पशून् सह राम गोपैः, सञ्चारयन्तमनुवेणुमुदीरयन्तम्। प्रेम प्रवृद्ध उदितः कुसुमावलीभिः, सख्युर्व्यधात् स्ववपुषाम्बुदयात् पत्रम्। भगवान अपने सखाओं के साथ जब गाय चराने के लिए जाया करते थे, अगर तेज धूप हो जाती थी तो भगवान एक जगह खड़े होकर के मेघराग बजाते थे। मेघराग बजाते थे तो आकाश में बादल छाया करते थे और शीतलता, ये भगवान की बंसी में गुण था। बड़ी अद्भुत भगवान की बंसी। गोपिकाएं कहा करती, कन्हैया तू हमेशा बंसी बजाओ चलेगा, पर मनुहर रंधन समय माँ कुरु वेणुरवम मधुरम। कन्हैया तू हमेशा बंसी बजाएगा चलेगा, लेकिन तुम शाम को मत बंसी बजाया करो। गोपिकाएं कहती हैं, संध्या के समय क्यों बंसी बजाते श्याम, धुआं से रोज मेरी आंखें भर जाती हैं।
कैसे? सूखी लकड़ियां लेके करने रसोई बैठी, ताही समय बंसी की धुन सरसाती है। बंसी की सरसता से सरसता चहोर हो, सूखी लकड़ियां सब सरस हो जाती हैं। तो जलती नाय लकड़ियां बनती न रसोई मेरी, याही हेतु धुआं से मेरी आंखें भर जाती हैं। सूखी चूल्हे में लगी लकड़ियां बंसी की तान सुन करके रस फेंक देती हैं, अग्नि बुझ जाती है, भोजन नहीं बन पाता लाला, इसलिए तो शाम को मत बंसी बजाया गया। राधिका जी जब पहली बार कन्हैया की बंसी सुनी तो राधिका जी का तो मन ही उस बंसी बजाने वाले ने अपनी ओर खींच लिया। जो राधिका का मन कन्हैया को छोड़ करके कभी कहीं जाता ही नहीं, आज तो राधिका जी के मन को इस बंसी बजाने वाले ने अपनी ओर खींच लिया। राधिका जी अपनी सखियों से बोली, हे सखी, मेरा तो पातिव्रत धर्म ही नष्ट हो गया। सखिया बोली, ऐसी बात क्या हो गई? राधा जी अपनी सखी से कहने लगी, जो मेरा मन कन्हैया को छोड़ के कभी कहीं गया ही नहीं, उस बंसी बजाने वाले ने अपनी ओर खींच लिया। सखियां होटिंग करने लगी, ओ राधिके, कन्हैया को ही सब कुछ मानती थी, आज तेरा मन किसने खींच लिया? कौन चुरा लिया तेरा मन? राधिका जी बहुत परेशान। एक पतिव्रता नारी का पातिव्रत जब भंग होता है तो उसे बहुत ही कष्ट होता है, इसलिए राधिका जी बहुत ही परेशान। तो सखियां कहने लगी, हे राधिके, तू चिंता मत कर, ये कोई और नहीं, तेरा मन 24 घंटे हर निश जहाँ लगा रहता है वही कन्हैया ही है जो बंसी बजा रहा है। वो अपनी तान से तेरा भान भुला दिया, तुझे खींच लिया अपनी ओर। तब राधिका जी शांत होती हैं। बोल बंसी वारे की जय हो। सारी गोपिकाएं भगवान को पति के रूप में चाही, सो कन्हैया ने मना कर दिया। सो सारी गोपिकाएं माता कात्यायनी की आराधना करने के लिए उद्यत होती है। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, चेरुर्हविष्यं भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम, कात्यायन्यर्चन व्रतम। यमुना जी में पहले स्नान करने के लिए गई, वस्त्र को बाहर निकाल करके रख दिया, स्नान करने के लिए चली गई। भगवान कन्हैया आए, वस्त्र को लेकर के वृक्ष पर चढ़ गए। लोग कहते हैं कि भगवान ने गोपिकाओं के वस्त्र को चुराया है, कभी नहीं। आप बताओ, चोरी करने वाले जो चोर होते हैं, जिसका सामान चुराते हैं वहीं कहीं छिप जाते हैं कि दूर भागते हैं? चोर चोरी का सामान लेके भागता है ना। अगर भगवान वस्त्र चुराए होते उसी वृक्ष पर चढ़ के थोड़ी बैठते। चुराया नहीं बल्कि सुरक्षित किया है। भगवान का ये संकेत है, आप सब वस्त्र निकाल करके बाहर रखी हो और दुष्ट कोई आया वस्त्र लेके चला जाएगा तो घर कैसे जाओगी? इसलिए भगवान ने वस्त्र को सुरक्षित किया। 5-6 वर्ष की अवस्था है भगवान की, कौन सी काम वासना होगी? 4 वर्ण की गोपिकाओं ने भगवान से प्रार्थना की थी, श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तवोदितम्, देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेत् रागे ब्रुवामहे। जो शूद्र वर्ण की गोपिकाएं थीं वो कहने लगी, हे श्याम सुंदर, हम आपकी दासी हैं, अपनी दासी समझ करके मेरे वस्त्र दे दो। करवाम तवोदितम, क्या सेवा करूं आपकी? वैश्य की गोपिकाओं ने कहा, देहि वासांस, लेने देने की क्रिया वैश्यों में, इसलिए कहती हैं महाराज मैं आपकी सेवा करूंगी, आप मेरे वस्त्र दे दो। ब्राह्मण की कन्याओं ने कहा, धर्मज्ञ धर्मम जानात यह सह धर्मज्ञ, जो धर्मज्ञ होते हैं उनके ये लक्षण नहीं बहन बेटियों के वस्त्र को इस प्रकार से हटा लें।
छत्री की गोपिकाओं ने कहा है श्याम सुंदर, अगर मेरे वस्त्र ना दिए ना, चल करके राजा से शिकायत करोगे। अंततः भगवान ने गोपिकाओं के वस्त्र को प्रदान किया। गोपिकाएं माता कात्यायनी की आराधना की। व्यास जी भागवत महापुराण के माध्यम से कहते हैं, कभी कभी माता पिता बेटियों के विवाह के लिए बहुत ही परेशान होते हैं। जिन कन्याओं के विवाह में किसी प्रकार का विलंब हो रहा हो अथवा विवाह तय हो करके स्थगित हो जा रहा हो, उनके लिए व्यास जी का बहुत ही सुंदर उपदेश। गोपिकाएं कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जिस व्रत का अनुष्ठान किया वो सुंदर विधि है। प्रतिदिन स्नान करके पीला वस्त्र पहनकर केले के सूखे पत्ते पर बैठकर पान का पत्ता मुख में रखकर कमल गट्टे के माला से मंत्र का जप करें। भागवत महापुराण में वो मंत्र आया है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इसी मंत्र का अनुष्ठान गोपिकाओं ने किया। माता कात्यायनी का आशीर्वाद मिला, निश्चित ही कन्हैया तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होगा। इसलिए कन्याओं के विवाह में अगर बाधा है तो इस मंत्र का अनुष्ठान करके विवाह की समस्याओं को दूर कर सकती है। कालांतर में सारे ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा की विधि बना रहे थे, पूरा विधान बना रहे थे। भगवान कन्हैया घूम करके आए, नंद बाबा से पूछने लगे, बाबा जी ये क्या हो रहा है, कैसा आयोजन है? कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागतः किम फलम कस्य चोद्देश्य के नवा साध्यते मखा। जिस यज्ञ का आयोजन आप लोग कर रहे हो इसका उद्देश्य क्या है? तब बाबा नंद कहने लगे, वर्ष भर में हम सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं तो प्रसन्न होकर के फिर वर्षा करते हैं। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयः। यज्ञ से बादल की उत्पत्ति होती है, सो कृषि कार्य संभव होता है, इसलिए हम उनकी प्रसन्नता के लिए सब काम करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं कि आप उनकी पूजा नहीं करोगे तो कृपा नहीं करेंगे। परजन्यो भगवान इंद्रा मेघास्तस्यात्म मूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। तो भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। आप उनकी पूजा नहीं करोगे तो कृपा नहीं करेंगे, वर्षा नहीं करेंगे, ये सोच आपकी गलत है। आओ हम गोवर्धन की पूजा में लेकर के चलते हैं, प्रत्यक्ष देवता है, उन्हीं की पूजा किया जाए। सारी सामग्रियों को साथ में लेकर के सारे ब्रजवासियों के साथ भगवान गिरिराज की पूजा संपन्न कराने के लिए आए। पहले भगवान ने कहा पहले इन्हें स्नान कराओ। यमुना जी से जल भर भर करके लाला करके नहलाते नहलाते सभी थकने लगे। सो भगवान ने मन में ही ध्यान किया, एक कुंड प्रकट हो गया जो मानसी कुंड के नाम से जाना जाता है। और उस कुंड का इतना महत्व दिया भगवान ने, जब वृंदावन जाएंगे गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे, जब मानसी कुंड के जल का स्पर्श नहीं करेंगे तो परिक्रमा का फल उन्हें नहीं मिलेगा। इस प्रकार से भगवान ने अपने सारे ब्रजवासियों के साथ गिरिराज को स्नान कराने के बाद सभी हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ, इनके सामने स्तुति गाओ। सभी सुंदर स्तुति। आइए हम सभी दो पंक्तियों में गिरिराज भगवान की। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
कमाल तेरे माथे मुकुट विराजे श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराजे गिरिराज महाराज की जय। तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े 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 और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धारे आधार तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन गिरिराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन गिरिराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे धर्म विराज तेरे माथे मुकुट विराज। इस प्रकार से भगवान ने गिरिराज की पूजा कराई, इंद्र की यज्ञ का बहिष्कार किया। सो इंद्र को जब ये पता चला तो गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांत कारिणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे सम्मानित। प्रलय काल में वर्षा करने वाले सांवर्तक नाम के मेघों को बुला करके आदेश किया कि जाओ ब्रज में भयंकर वर्षा करो। इंद्र की आज्ञा हुई, सांवर्तक नाम के मेघ आकर के ब्रज में छा गए और ऐसा वर्षा का प्रकोप करते हैं, सारा ब्रजमंडल प्रभावित होने लगा। सारे ब्रजवासी सब हाहाकार भयभीत हो गए। जय हो महाराज, अब क्या होगा? भगवान ने कहा यही गिरिराज हमारी रक्षा करेंगे। सभी के सहयोग से देखते ही देखते भगवान कन्हैया विशाल गिरिराज को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लेते हैं। बोल गिरिधारी भगवान की जय हो। 7 दिनों तक लगातार वर्षा हुई, कोई प्रभाव नहीं। 7वें दिन के बाद इंद्र को जब पता चला तो आए भगवान की 10 श्लोकों में स्तुति गाए। 10 श्लोकों में स्तुति का गान किए सो भगवान प्रसन्न होकर के उन्हें अभय देते हैं। परीक्षित ने कहा महाराज ब्रह्मा गलती की 40 श्लोक की स्तुति गाए, भगवान ने क्षमा नहीं किया। गलती इंद्र की 10 ही श्लोकों में भगवान की कृपा हो गई। बोले ब्रह्मा की गलती ने सारे ग्वाल बालों को भगवान से दूर कर दिया, इंद्र की गलती ने दूर रहने वाले ग्वाल बालों को भी भगवान के नजदीक कर दिया था। जो भगवान के भक्तों को भगवान से दूर करते हैं भगवान उन पर कृपा नहीं करते हैं, और दूर भटके भक्तों को जो भगवान के नजदीक करते हैं उन पर भगवान की कृपा हो जाती, भले ही कुछ गलत ही कर रहे हों। ये भगवान की व्यवस्था है। 7 वर्ष के कन्हैया 7 कोस में फैले गोवर्धन को 7 दिनों तक एक उंगली पर उठाए रखे। सबको बड़ी शंका हो गई। क्व सप्तहायनो बालो क्व महाद्रिविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे नंद जी हमें तो शंका हो रही है। नंद बाबा ने कहा भाई देखो, जब मेरा लाला 1 वर्ष का था तो गर्गाचार्य जी महाराज नाम रखाने आए थे, तो उन्होंने कहा था बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुदस्यते गुण कर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। कोई और रूप लेकर के उठाया होगा, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। चलो कन्हैया से पूछते हैं। सारे आए कन्हैया के पास। हे कन्हैया तुम्हारे भुजाओं में इतनी ताकत कहां से आ गई? कन्हैया ने कहा मैं माखन खाता था ना। सबने कहा अच्छा अच्छा, चोरी वाला माखन तेरी भुजाओं को ज्यादा ताकत दे गया क्या? कन्हैया ने कहा नहीं, इतनी ही बात नहीं है। कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय
श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लीन उठा। बोल गिरिधारी भगवान की जय हो। ये अद्भुत लीला भगवान की। कालांतर में भगवान ने गोपिकाओं से कहा कि शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन आप सभी वृंदावन में आ जाना, मैं सभी को पति के रूप में प्राप्त होऊंगा। समय से पहले ही भगवान पहुंच गए, बंसी की तान शुरू कर दिए। बंसी की तान पड़ी, गोपिकाओं के कान सब भूल गई अपना भान। जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में चल पड़ी। लोग इस रास लीला को सुनकर के बहुत ही सशंकित होते हैं। किसी बहन बेटियों के साथ भगवान ने वन में नृत्य किया। रास का मतलब सज्जनों सिर्फ नाचने से नहीं होता। अगर आप ये कहो कि गोपिकाएं अपने पति को छोड़ करके कृष्ण के पास गईं तो गलत की। कृष्ण ने गोपिकाओं के साथ रास किया सो गलत किया। लौकिक प्रेम नहीं था गोपिकाओं का कन्हैया से। गोपिकाओं के जाने की दशा व्यास जी लिखते हैं भागवत में। लिम्पन्त्यो प्रमृजन्तो न्यः अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यस्त्यस्त्रवस्त्राभरणा काचित् कृष्णान्तिकं ययुः। कुछ आगन लीप रही थी, बंसी की तान कान में पड़ी, हाथ भी नहीं धुली, वैसे दौड़ पड़ी। कुछ बर्तन माज रही थी, हाथ नहीं धुली, दौड़ पड़ी। कुछ अंजन लगा रही थी, एक में लगाई दूसरी में भूल गई। कुछ अस्त व्यस्त वस्त्रों में, कुछ अर्ध वस्त्रों में भगवान के पास पहुंचती है। कुछ पति की सेवा कर रही थी, कुछ भोजन परोस रही थी, कुछ बच्चों को दूध पिला रही थी, कुछ गायें दुह रही थी, सब भूल गई। जिस अवस्था में ईमानदारी से बताना, अगर गोपिकाओं के अंदर संसार वालों की तरह लौकिक प्यार होता तो 10 मिनट बाद में ही पहुंचती, लेकिन पूर्ण श्रृंगार करके तब जाती। लेकिन प्रेम जो होता है वो अवस्था को नहीं देखता। भगवान के प्रति जो अनुराग जब जग जाता है तो अपनी अवस्था को बुला देता है। कभी कभी भगवान के भक्त जब भावुक हो जाते हैं तो भगवान के पीछे दौड़ पड़ते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अच्छा, अब दूसरी समस्या, गोपिकाएं पहुंचती हैं तो भगवान ने कहा आने का कारण बताओ। अपने घर परिवार पति को छोड़ करके आप सब यहाँ चली आई हो, ये पतिव्रताओं के लक्षण नहीं है। एक पतिव्रता स्त्री के क्या लक्षण हैं? स्वप्न में भी पर पुरुष को कभी देखना नहीं चाहिए। उत्तम के यश बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समुझ कुल रही, सो निकृष्ट ती श्रुति अस कहीं। पति वंचक पर पति रति करही, तब रौ रौ नरक कलप सत परई। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, कार्य वचन मन पति पद प्रेमा। ध्यान रखना देवियों, पति अपना चाहे जिस भी अवस्था को प्राप्त हुआ हो, चाहे किसी अंग से हीन हो, चाहे किसी रोग से रोगी हो, लेकिन अगर पति है तो वही पति है। ये भाव होना चाहिए। पतिर ब्रह्मा, पतिर विष्णु, पतिर देवो महेश्वरा, पति साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री पतये नमः। ये भाव रखना चाहिए। पुरुषों के लिए भी यही व्यवस्था है। मातृवत परदारेषु, पराई स्त्री को छोटी है उम्र में तो बेटी समझो, समान है तो बहन, बड़ी है तो माँ का भाव देखना चाहिए। एक पतिव्रता नारी, उसका पति एक दिन खेत से काम करके आया, उसके सिर में वेदना होने लगी। अपनी पत्नी से कहा बहुत सिर में दर्द हो रहा है। उसकी पत्नी उसका सिर दबाने लगी, धीरे धीरे लेट गया। अपनी पत्नी की जंघा पर सिर को रख करके लेट गया। पत्नी सिर दबा रही है, नींद आ गई, उसे सो गया। छोटा सा बेटा दूर चारपाई पे सो रहा है, अचानक उठा। बच्चे उठने के बाद सिर्फ माँ को खोजते हैं। बेटा चारपाई से उतरने का प्रयास किया, गिर पड़ा। स्त्री देख रही है, अगर बेटे को संभालने जाती है तो पति की नींद टूटती है। पति की नींद ना टूटे, बेटा भले ही गिर पड़े, पतिव्रताओं के लक्षण हैं। बेटा माँ की ओर चला, रास्ते में अग्नि जल रही थी। बच्चे को क्या पता अग्नि में प्रवेश कर गया। स्त्री देख ना सकी तो सिर्फ आंख बंद कर लेती है, पर उठी अब भी नहीं। ऐसा प्रभाव पतिव्रत धर्म का। अग्नि शीतल हो गई। बेटा माँ की गोद में पहुंचा, तब माँ खोल करके देखती है तो बेटा यहाँ पहुंचा है। सामने देखती है अग्नि शीतल कीचड़ बन गई।
अग्निदेव अचानक प्रकट हुए, देवी मैं अग्निदेव हूं। पतिव्रता नारी ने कहा, हे अग्निदेव, अभी अभी मेरा बेटा आपकी लपटों में प्रवेश किया, आपका तो काम है जलाना, आपने इसे जलाया क्यों नहीं? अग्निदेव ने कहा, हे पतिव्रता नारी, अगर आज मैं तुम्हारे बेटे को जला दिया होता तो दूसरों को जलाने का अस्तित्व ही मेरा समाप्त हो जाता, इसलिए पतिव्रता के लक्षण ये हैं। भगवान ने इत्यादि उपदेश दिया तो गोपी बोली, हे कन्हैया सुनो, एक कथा मैं भी सुना देती हूँ तुम्हें। भगवान ने कहा, सुनो। एक पतिव्रता नारी, उसका रोज का नियम, सवेरे उठती, घर के काम धंधों से निवृत्त होकर स्नान करके रोज अपने पति को सामने बैठा करके आरती पूजा करती थी। भगवान ने कहा, वाह भाई, ये महान नारियां हैं, ऐसे ही नियम लक्षण होने चाहिए। रोज पति, कभी कथा सुनने मत जाओ, कभी कुछ मत करो, लेकिन शर्त यह है कि पति की सेवा में कमी नहीं होनी चाहिए, ये भाव होना चाहिए। भगवान कहते हैं मत करो मेरी पूजा, लेकिन शर्त यह है कि पति की सेवा में कमी नहीं होनी चाहिए, ये व्यवस्था। एक दिन पति परदेश जाने के लिए तैयार हुआ, पत्नी रोने लगी। पति ने रोने का कारण पूछा। पत्नी ने कहा, स्वामी आप चले जा रहे हो, मैं कल से आरती किसकी उतारूंगी? पति ने कहा, मेरी फोटो अलमारी में रखी है, उसी की आरती पूजा कर लेना, मेरी पूजा का फल मिलता रहेगा। कहा कि पति चला गया। पत्नी रोज सवेरे दरवाजा बंद करके स्नान करके निवृत्त होकर पूजा करती, आरती उतारती। 1 साल बीत गया यही करते करते। एक दिन दरवाजा बंद करके पूजा कर रही थी, असली पति दरवाजे पे आया। अब पहले का जमाना था, नहीं पता चलता था, आज के जमाने में तो एक एक पल पे लोकेशन जानते रहते थे, पति देव कहाँ पहुंचे हैं या कोई कहाँ पहुंचा है। तो पति आया, दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, कान में पहुंची आवाज। अब क्या करती? फोटो वाले पति की पूजा कर रही है। हे कन्हैया, मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ, वो फोटो वाले पति की पूजा कर रही है, करती रहे कि असली पति आया है जाकर के दरवाजा खोले? भगवान कहते हैं, भाई सुनो, जब असली पति आ गया तो जाकर के दरवाजा खोले, आरती पूजा उतारे, ला करके घर में बैठा है, जल जलपान व्यवस्था बनाए। गोपियां कहने लगी, ऐसे ही कन्हैया, जब तुम्हारे रूप में मुझको असली पति मिल गया, जो जगत का पति मिल गया, तो संसार के पतियों के पीछे हम क्यों भागे? ये सामान्य स्त्रियों की भाषा नहीं है, ये गोपिकाएं सामान्य स्त्रियां नहीं हैं। श्रुति रूपा गोपी सब अहि, नाथ पुराण निगम यस कहि। ये वेदों की ऋचाएं ही गोपी के रूप में आई हैं। भगवान ने स्वागत किया, सभी गोपिकाओं के साथ भगवान प्रकट हुए और सबके साथ भगवान रास करते हैं। गोपिकाओं को अभिमान हुआ, सो भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो गोपिकाएं विचलित हो गईं। जगह जगह गोपिकाएं भटक रही हैं, कुछ अलग 2-4 गोपिकाएं अलग अलग भगवान को खड़ी होकर के पुकार रही हैं। मेरे प्राणन प्यारे आजा, मेरे नंद दुलारे आजा, मेरे प्राणन प्यारे आजा, मेरे नंद दुलारे आजा, मेरे दाऊ के भैया